بس یاد رہا اتنا انشاءاللہ سینے سے لگی یاری بس یاد رہا اتنا سینے سے لگی پیاری پھر یاد نہیں کیا کیا پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے دکھ درد کے ماروں کے دکھ درد کے ماروں کو غم یاد نہیں رہتا جب مکے کی ہواؤں میں طیبہ کی فضا مکے کی ہواؤں میں طیبہ کی فضا ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے ہم نے تو جدھر دیکھا اندر میں خانہ کعبہ ہے اور اس کی طرف پوری آج اس قدر بھیڑ ہو گئی ہے کہ آدمی لوگ کہیں سے بھی ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ ایک یہ لوگ ازبکستان کے لوگ جا رہے ہیں ادھر اس کے آگے جارجیا کے لوگ گئے ہیں یہ جارجیا والے لوگ سب جا رہے ہیں اس سے پہلے کچھ افریقن لوگوں کو دیکھا گیا یہ مصر کے لوگ ہیں پیچھے وہ ٹولی افریقہ کے لوگوں کی آ رہی ہے ابھی کچھ پہلے ٹیونس کے لوگ تھے یعنی ٹیونیشیا والے بھی آئے ہوئے تھے یہ ٹولی دیکھیے یہ ٹولی میرے خیال سے یہ ٹیونیشیا کی ٹولی جا رہی ہے یہ ٹولی ٹیونیشیا کی ہے کہ ٹیونیشیا والے لوگ ہیں یہ دیکھیے یہ ٹیونیشیا والے لوگ یہ دیکھیے افریقن ٹیونیشیا بھی افریقن کنٹری ہے وہاں کے لوگ ہیں اس کے آگے کچھ جارجیا والے لوگ گئے ہیں اس طرح سے پوری دنیا کا جم غفیر ہے یہاں پر اور اس جم غفیر میں یہ جم غفیر ایک طرح سے پورے دنیا کا جم غفیر ہے یہاں پر اور یہ سبحان اللہ ہے والحمد للہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ
ولا حول ولا قوة إلا بالله. والحمد لله ربنا آتنا في الدنيا حسنة حول ولا بالله العلي العظيم. یہ خانہ کعبہ سامنے، یہ جمعہ کے بعد کا منظر ماشاءاللہ بہت ہی سہانا اور روح پرور. جمعہ کے بعد کا یہ منظر خانہ کعبہ کا دیکھ سکتے ہیں. جمعہ کی نماز پڑھنے لوگ جا رہے ہیں. اذان تھی نماز میں مسجد خیف کی، مسجد خیف کا نظارہ ہے یہ. فرانا فرانا بیک کیمرہ کر رہا ہے.
तो इसको ऐसे रखा जाता है और टर्न किया जाता है। ये ताइफ शहर है। तब नहीं ना दिखाई दे रहा है। मस्जिद अब्दुल्लाह बिन अब्बास। एक बहुत बड़े मुफस्सिर कुरान थे अब्दुल्ला इब्न अब्बास। उनकी मस्जिद की तरफ हम लोग चल रहे हैं और ये ताइफ शहर है। ताइफ शहर में थोड़ा सब शादाबी है। ये इसका एक छोटा सा नज़ारा है जो हम रोड के ऊपर से ले रहे हैं। পাথর মারার চেষ্টা করেছিল এই জায়গাটা এখানে পাথর মাত্র ये मस्जिद अब्बास इब्न अब्दुल्ला है। यहीं अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु की कब्र भी है और यहाँ उनका मदरसा चलता है उसी बहुत बड़े ज़माने से। और उनकी लाइब्रेरी भी है कि यहाँ ये पूरा मंज़र है इस मस्जिद का। यहाँ पर औरतों के लिए भी अलग मसाजिद है, मर्दों के लिए अलग मसाजिद है। तो यही है हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सब चीज़ है यहाँ, मकान वगैरह भी है। तो हम लोग आज उसी को ताइफ में देख रहे हैं। तो अभी ज़ोहर का वक्त होगा 12:21 पर, वही 12:17 हो रहा है। हम लोग उसके बाद नमाज़ पढ़ेंगे। ये बहुत शानदार मस्जिद माशाअल्लाह, बहुत अच्छी तरह से सब चीज़ है यहाँ। देखिए मस्जिद का नज़ारा है, ये है नज़ारा मस्जिद का। ये सारा चीज़ यही नहीं। यही वो जगह है जिधर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारा गया था। ये मीक़ात है कर्नल मनाजिल ताइफ और नजद वालों के लिए। यहाँ से लोग एहराम बात, तो हमने भी एहराम बात करके अभी उम्रे की नियत कर लिया है अपने तमाम भाइयों बहनों वालिदैन और मुसलमान तमाम आलम इस्लाम के लिए, इसलिए कि वो अफजल है अगर हर लोगों के लिए नमाज ये कर लिया जाए तो अल्लाह का शुक्र है। यहाँ हम तो कसर नमाज़ पढ़ ली है, असर की अज़ान हो चुकी थी। अभी लोग यहाँ असर की नमाज भी शुरू हो गई है
और हम लोग इंशाअल्लाह अब निकलेंगे। हम लोग कर्नल मनाजिल की तरफ चल रहे हैं ताइफ से रिटर्न हो रहे हैं। ये देखिए, इससे अंदाज़ा होता है कि सऊदीया में सिर्फ पहाड़ और पत्थर है। यहाँ सरसब्ज शादाबी थोड़ी सी ताइफ में थी। ताइफ में थोड़ा धूप भी कम लग रहा था, लेकिन यही है पूरे रास्ते बस ऐसे ही पत्थर है, पहाड़ है, सब कुछ है। पिलर से जो पिलर को अभी फरदाना पकड़े हुई है, इसी से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिराज के लिए ले जाया गया था। ये जहाँ पर उम्मे हानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का घर था, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुफीसात बहन थी। और यहीं से इसके ऊपर देखिए ये एक रिंग है, तमाम पिलर से इसको एक अलग थोड़ा बना दिया गया है। ये बाब अब्दुल्लाह के नज़दीक है, यही पिलर है और यही चीज़ से ये है। ये देखिए माशाल्लाह यही पिलर है। इस पिलर को हम पकड़े हुए हैं। ये देखिए यही पिलर है, यही पिलर है, यही पिलर है, यही पिलर है। इसी पिलर को हम लोग पकड़े हुए हैं, यही है। ये ख़ास पिलर है, बहुत ख़ास पिलर है। इस पिलर की निशानदेही बहुत कम लोगों को समझ में आती है, लेकिन अभी हमने थोड़ा डिफरेंट बना दिया है। पहले कुछ अलग था, लेकिन एंड कर दिया गया है इसको। पहले हम आए थे 2013 में, तो पिलर तो यही था, लेकिन हम तलाश रहे थे, मिल नहीं रहा था उस निशानदेही के मुताबिक। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है कि ये पिलर में चांदी का रिंग लगा हुआ है और ये है, इसी को फरदाना छुए। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, माशाअल्लाह। दूसरे रास्ते से नहीं, वहाँ से अप्रैल हो। F1 ट्रैक। ये मस्जिद का आउटर सिरा और यहाँ ये वज़ू खाना, इधर लोग वज़ू बनाते हैं। और ये तो फिर वही बहर अहमर यानी रेड सी का इलाका इधर से पूरा नज़र आता है। ये जद्दा का सीन है। आई लव मक्का, ये सब जद्दा का। आई लव पटना, आई लव फलाना कलकत्ता ठिकाना। देखिए ये देखिए, ये वही दो खिड़की जो नज़र आ रही है, जहाँ से बुढ़िया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कूड़ा करकट फेंक देती थी। यहाँ पर, यहीं पर इसी एरिया में है तो खदीजा का घर था। और वो उधर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म स्थान, लाइब्रेरी जहाँ पर बनी हुई है, पीला वाला घर वो। और यही ये अबू जहल का घर था, जहाँ पर वॉशरूम अभी नीचे में बना हुआ है। और उधर आगे जा कर के वो जगह है जहाँ पर लड़कियों को जिंदा जला दिया था। उधर पीछे जन्नतुल माला भी है, इधर हरम शरीफ है। क्योंकि पहले पहाड़ था, इसलिए कहीं भी जाना आना बहुत मुश्किल था, लेकिन अब तो चूँकि आसान हो गया है, इसलिए सब जगह लोग हैं। अब कोई दिक्कत नहीं होती है लोगों को जाने आने में। ये इधर है, और इधर देखिए वही बुढ़िया वाला खिड़की, दूठो जो खिड़की नज़र आ रहा है। माशाअल्लाह हम लोग गाड़े हिरा पर आ चुके हैं। कार में तो ज़बरदस्त भीड़ है, इसीलिए हम लोग यहीं पर से नमाज़ पढ़ लिए हैं। वहाँ एकदम काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है। और यहाँ से देखिए यही खाना काबा नज़र आता है गाड़े हिरा से। इसीलिए अल्लाह के रसूल यहाँ पर आकर के इबादत किया करते थे। ये पूरा मक्के का सीन है। यहाँ से देखिए फरजाना भी माशाअल्लाह मेरे साथ चढ़ गई। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत अच्छी तरह से ज़ियारत कर सके। देखिए पूरा लोग खाने का पीक पर जाने का फिर नीचे उतरना पड़ता है। हम लोग थोड़ा नीचे उतरे हैं, नीचे उतर करके फिर वहाँ भी गए हैं, लेकिन नमाज यहीं पर पढ़ लिए, इसलिए कि वहाँ पर तो नमाज पढ़ने का मौका ही नहीं है। देखिए जो हालात हैं, और लोग रात भर लाइन लगा करके गार में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझते हैं कि अल्लाह का शुक्र है
कि हम उस बार गार तक चले गए थे। ये देखिए मक्का शहर जबल नूर से पूरा मक्का शहर ये जबल नूर के ऊपर से नज़र आ रहा है। ये देखिए फरजाना अभी थक गई है थोड़ा सा, हिम्मत लेकिन करके चली आई माशाअल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग गारे हेरा पर आ गए हैं। गारे हेरा पर हम लोग अस्सलाम वालेकुम। देखिए सर केव देखिए, इस पर बड़ी ज़बरदस्त भीड़ लगी हुई है। इसे लाइन है, लंबी लाइन है लगी हुई, 2 घंटा 3 घंटा लगेगा केव में जाने में, इसलिए हम लोग बाहर में नमाज़ पढ़ लिए हैं। और ये देखिए पूरा ये है मक्का शहर को देखिए, यहाँ से चारों तरफ सिर्फ पहाड़। और ये देखिए पूरा खाना काबा यहाँ से नज़र आता है, ठीक गारे हेरा से खाना काबा नज़र आ रहा है। ये वहाँ से रोड वगैरह चल रही हैं। सब कुछ है ये एक्चुअली केव की तस्वीर है। ये केव रियल केव की तस्वीर यहाँ से जा रहे हैं अंदर। एक आदमी से ज़्यादा तो बैठ नहीं सकता है केव में, तो बस यही है। ये गारे हिरा पर लोग चल रहे हैं, आधा रास्ता पर हैं हम लोग ऑलमोस्ट। यहाँ से फिर हम लोग नीचे जाएंगे। फरजाना बैठ गई है थक के, मोहल्ले वाले भी थक, लेकिन क्या करेगा, चलना तो चारों तरफ पहाड़ है। और यही है मक्के का सीन, देखते जाइए मक्का को, पूरा पहाड़ ही पहाड़ है मक्का में। और यही गारे हिरा है। यहाँ पर पता नहीं ये गाड़ी कैसे चली आई है, समझ में नहीं आता है, लेकिन आई तो है गारे हिरा। देखिए पूरा जबल हिरा का एक मॉडल बनाया गया है पूरे मक्का के पहाड़ों का। जबल हिरा से वहाँ खाना काबा नज़र आता है। ये पूरा सब चीज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिखला है, तज़किरा सब चीज़ इसमें सारा चीज़ है इसमें। देखिए फरजाना इधर उधर माशाअल्लाह ही मस्जिद नबवी है। देखिए पूरी मस्जिद नबवी का सीन है। ये मेरे असलम भाई हैं, पूरा मस्जिद नबवी, पूरी मस्जिद नबवी का सीन। हम लोग अभी मस्जिद नबवी में पहुँचे। और उधर देखिए, उधर पूरा उधर रोज़ा वगैरह है, रोज़ा शरीफ, रोज़ा अतहर उधर है।
अस्सलामुअलैकुम। ये मदीना के डिसिप्लिन देखिए कि वो बाहर में नहीं बैठ रहा है, बिल्कुल अंदर में बैठ रहा है। ये है कबूतर का डिसिप्लिन भी मदीना के। यानी जो लोग बोलते हैं कि मदीने की गली क्या ही भली मालूम होती है, वो ऐसे ही नहीं बोला जा रहा है। गौर कीजिए इस चीज़ को। ये हम लोग 360 गेट से इन करते हैं, गेट नंबर 360 से। और ये सामने स्काई व्यू हम लोगों की ये है, स्काई व्यू हम लोगों की होटल है सामने। और ये सामने 360 गेट। माशाअल्लाह बहुत अच्छा मस्जिद का नक्शा। हर वक्त तकबीर उला से नमाज मुयस्सर हो जाए मस्जिद नबवी में, इससे बड़ा अल्लाह का और क्या करम हो सकता है। मस्जिद नबवी का ऊपर छत का हिस्सा सुबह का वक्त। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله। हम लोग माशाअल्लाह मस्जिद क़ुबा में आ गए हैं और मस्जिद क़ुबा देख रहे हैं। ये मस्जिद क़ुबा है और इसमें ही एक 2 रकात नफिल नमाज पढ़ने का सवाब एक उम्रा के बराबर होता है, जैसा कि एक हुजूर की हदीस है। माशाअल्लाह यहाँ की तमाम मसाजिद अच्छी हैं सब, और बहुत अच्छी तरह से उनका सब चीज़ चल रहा है अल्लाह के फजल करम से। ये मस्जिद का सीन है। उधर लेडीज़ लोगों का एक अलग गोशा है और ये जेंट्स लोगों के लिए है। अस्सलामुअलैकुम। सामने रोज़ा अतहर है और ये सलाम पेश करने की सआदत इस नाचीज़ को हासिल हो रही है। सलाम बास सलाम के लाल सलाम आमना के लाल अस्सलामुअलैकुम। जो मुकाम है यही वो जगह है जहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 2 हिजरी 17 रमज़ान मुबारक बरोज़ जुमा को दुआ फरमाई थी। जंग शुरू होने से कबल, उससे पहले हुज़ूर ने तरतीब दे दिया था फ़ौजों को। आज अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पर हमें भी शुक्राने की नमाज अदा करने की, नफिल नमाज अदा करने की तौफीक नसीब हुई।
यही मस्जिद है। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद सारा यानी खीमा। खीमा यहाँ पर अल्लाह के रसूल का लगा था, उसी जगह पर आज मस्जिद बना दी गई है। इसी मस्जिद में आज हम ज़ियारत के लिए आए हुए हैं और आगे दिखलाया कि आगे उसमें क्या है कि आगे जंग बदर का मैदान है। हाँ, तो जंग बदर के मैदान में मौजूद हैं और यही जंग बदर का मैदान है। और ये मस्जिद जो अल्लाह के रसूल का खीमा जहाँ पर लगा था, तो इसको अरबी में आइश बोलते हैं और वही मस्जिद आइश इसका नाम रखा हुआ है, क्योंकि अरबी में खीमा को आरिश बोलते हैं। और ये जंग बदर का मैदान, ये ऊंचाई पर अल्लाह के रसूल का खीमा लगा था और ये पस्ती में ये थी फ़ौज जो थी कुफ़ार की, वो नीचे थी, अल्लाह के रसूल की फ़ौज ऊपर थी और यहीं जंग हुई थी। यही जंग बदर है, पूरा जंग बदर का मैदान है ये। और यहीं पर अबू जहल, अतबा, शिवा और बड़े बड़े जो लड़ाका सब थे वो सबको यहीं पर मारा गया था। और अल्लाह के रसूल ने निशानदेही भी की थी कि यहाँ पर इन लोगों की लाश मिलेगी। और वही चीज़ है, आज देख लीजिए पूरे बदर के मैदान को देख लिया जाए। इधर कुफ़ार की फ़ौज थी और इधर आलम इस्लाम के सपूतों की फ़ौज थी और यहाँ पर अल्लाह के रसूल खीमा ज़न थे और यहीं से दुआ फरमाई थी। अस्सलाम वालेकुम। अब हम लोग पहुँच गए हैं शहदाए बदर के स्थान में। ये शहदाए बदर का कब्रिस्तान है जिसमें 13 सहाबा शहीद हुए थे। ये बदर का मुश्तरका कब्रिस्तान है। इसी में 13 सहाबा जो जंग बदर में शहीद हुए थे वो मदफून है। सिर्फ एक सहाबा हज़रत उबैदा बिन हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इनको बाद में इनका इंतकाल हुआ था, तो इनको बाद में दफन किया गया था मदीना के नज़दीक एक जगह पर। और यही कब्रिस्तान है, ये कब्रिस्तान जिसमें शहदाए बदर दफन है। बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, तो हमारे प्यार नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस वादी का कोई कुआं ढूंढो। तो जब सहाबा इकराम कुआं ढूंढने निकले, कुआं तो मिला पर इस कुएं का पानी कड़वा और ज़हरदार था। तो इस कुएं के अंदर हमारे प्यार नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना वहाँ पे तेल डाला, पानी मीठा बना और पानी शफा वाला बना। इस कुएं का बीर शफाइब कहा जाता है और आब शफाइब कहा जाता है। तो हाजी ज़ुबान भाई, इधर हमारी गाड़ी का सिर्फ पानी के लिए स्टे है, ना तो किसी हाजी ने तो कोई दुआ करनी, ना कोई नफल अदा करने, सिर्फ पानी के लिए हमारी गाड़ी का स्टे। सब हाजी भाई टाइम की पाबंदी करेंगे, यूँ हमने जोर की नमाज मस्जिद नबी में बाद जमात अदा करनी है। वादी का नाम है वादी तलहा और इस कुएं का जो ओरिजिनल नाम है कुएं का नाम है बीर तलहा, जिस कुएं को हम लोग बीर शफा भी पुकारते हैं और आब शफा भी पुकारते हैं। तो पहले भाई इधर हमारी गाड़ी का 10 मिनट स्टे होगा पानी के लिए। उधर हाजी किसी ने रुकना नहीं, जैसे पानी लेकर वापस गाड़ी में आ जाए। सब हाजी टाइम की पाबंदी करें। अस्सलाम वालेकुम। हम अब उस जगह पर आ गए हैं जहाँ पर जंग उहद में वसल्लम का जो दंदान मुबारक शहीद हुआ, ऐसा महसूस हो रहा है कि इनमें का कबायली निज़ाम है कुछ एक जैसे थे, लगता है जैसे कबीले के सरदार हैं जो हम बैठे हुए हैं और वो सब चीज़ को कंट्रोल कर रहे हैं। पूरा कबीला इनका आज आया है। अब क्या निज़ाम है इन लोगों का, कुछ बंटवारा है, कुछ जगह, कुछ वक्त इन लोगों को मिलता होगा मस्जिद नबवी से, क्या आपको ये वक्त दिया जा रहा है, आप इस वक्त में कर सकें। इतनी जज्बा और खुलूस, अल्लाह अकबर, कहीं से कोई दिखावा नहीं। लोग बोलते हैं कि शेख लोग बड़े मुतकब्बिर होते हैं, लेकिन यहाँ तो हम अजीब ही चीज़ देख रहे हैं। ये इस तरह का निज़ाम आखिर हम लोग क्यों नहीं कर सकते। अल्लाह हम तमाम लोगों को सही तरीके से सब कुछ करने की तौफीक देता है। का वक्त है अभी। अस्सलाम वालेकुम। पहाड़ी पर हैं और यही जंग मैदान जंग है। यहाँ पर अभी सैयद शुहदा का मज़ार है, इसमें
हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और 2 और साहबा और फिर 67 और टोटल 70 साहबा यहाँ मरसूम हैं। यहीं पर लड़ाई हो रही थी और ये लड़ाई होते हुए कुफार पीछे हट चुके थे। उसके बाद है तो खालिद बिन वलीद ने पैतरा काटते हुए दूर से इस पहाड़ी के ऊपर जो तीरंदाज थे वो भी चूँकि माल गनीमत की खातिर इधर जाते कुछ बच गए थे, 12 शायद बच गए थे जो शहीद हो गए। और वो फिर वहाँ पर से एक हमला कर दिया गया था पीछे से हमला होने की वजह से अचंभे में पड़ गई थी इस्लामिक फ़ौज, और इस्लामिक फ़ौज के अचंभे में पड़ने की वजह से यहाँ पे फिर मुसलमानों की शहादत हुई थी। 70 सहाबा शहीद हो गए थे इसमें। और इधर से फिर लोगों ने पनाह लिया था पहाड़ के ऊपर, और पहाड़ के ऊपर पनाह लेकर के ये क्या कहते यही 70 सहाबा का यहाँ पर मज़ार है, मदफून है यहीं पे। और यहाँ पे एक मस्जिद बना दी गई है, मस्जिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पीछे में दिया था ये। और यही वो पहाड़ी है जिस पहाड़ी के ऊपर से ये आए थे वो पैतरा काटे। अस्सलामुअलैकुम। अब हम लोग ग़ज़वा खंदक की जगह पर आ चुके हैं। मस्जिद फ़तह है जहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक दुआ मांगी थी, उसके बाद जा कर के दुआ कबूल हुई थी। और ये जो अभी रोड है एक्चुअली खंदक यहीं पर था, उधर मदीना को घेरने के लिए ये खंदक था यहाँ पर, जो अब रोड बन चुकी है। और ये मस्जिद फ़तह है। और उधर जो है वो मस्जिद सलमान फ़ारसी है, जो दूर में एक मस्जिद अभी नज़र आएगी। ये मस्जिद वो जो मस्जिद है ये सलमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मस्जिद है जो छोटी सी नज़र आ रही है। और उसके आगे जो अभी ज़ेर तामीर बन रही है वहाँ पर है तो उमर फ़ारूक की मस्जिद थी, एज़ इट इज़ उसको बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये है अभी नई मसाजिद बन चुकी है ये ग़ज़वा खंदक की जगह पर, लेकिन रियल मस्जिद जो है मस्जिद फ़तह जिसको कहते हैं वो यही मस्जिद है, ये रियल मस्जिद यही है। मस्जिद खंदक, मस्जिद खंदक में अल्लाह के रसूल ने दुआ मांगी थी। इधर 6 मस्जिद और ऊपर नहीं जा सकता है। मस्जिद खंदक या मस्जिद फ़तह जो भी कहें असल यही है, असल मस्जिद वो यही है। इसकी दीवार है थोड़ी सी यहाँ पर जो है इसको अल्लाह ताला इसको ये किए हुए हैं। देखिए यहाँ से पूरा पहाड़ है और इसी जगह खंदक थी खुदी हुई। यही मस्जिद पूरा छोटी सी मस्जिद है, एक तरफ लेडीज़ एक तरफ जेंट्स नमाज पढ़ लेते हैं। और यही आगे में मुख्तलिफ दौर में मस्जिदें बनी छोटी छोटी। फिर अस्सलामु अलैकुम। अब हम लोग ग़ज़वा खंदक की जगह पर आ चुके हैं। अस्सलामु अलैकुम के आखिरी दीदार की तरफ, क्योंकि अब फिर अल्लाह का नसीब फरमाए अक़दस के दीदार के लिए लोग झोंक भर झोंक, खुसूसन जिन लोगों का की फ़्लाइट है वो रोज़ा अज़हर पर सलाम पेश करने के लिए सब लोग चल रहे हैं। नाचीज़ भी उसी में शामिल है कि अल्लाह मेरे सलाम को जिन जिन लोगों ने मुझे कहा है उन तमाम लोगों की तरफ से और मेरी तरफ से दरबार अक़दस में सलाम पेश करें और अल्लाह उसे कबूल फरमाए। आमीन। तो इस वादी के अंदर ठहरते, इस वादी के अंदर आप लोग को पत्थरों का 1400 साल पुराने मकान ज़ियारत में नजर आ रहे हैं। यह है वादी हज़रत अबू ज़र गफ़ारी के नाम की वादी है, 1400 साल पहले। इस वादी के अंदर आप लोगों को पत्थरों के छोटे छोटे मकान ज़ियारत में नजर आ रहे हैं। जब हज़रत अबू ज़र गफ़ारी के कबीले के लोग मदीना मुनव्वरा से हिजरत कर आए तो इस वादी के अंदर ठहरते। इस वादी के अंदर आप लोग को 1400 साल पुराने मकान ज़ियारत में नजर आ रहे हैं। ये जैसे हमारी गाड़ी आगे जाएगी आप लोग के सीधे हाथ की तरफ या नीचे की तरफ देखेंगे तो कुछ पुराने मकान आपको ज़ियारत में नजर यह वादी हज़रत अबू ज़र गफ़ारी के नाम की वादी है, 1400 साल में। इस वादी के अंदर आप लोग को 1400 साल पुराने मकान ज़ियारत में नजर आ रहे हैं। यह है वादी हज़रत अबू ज़र गफ़ारी के नाम की वादी है, 1400 साल पुरानी।
जैसे हमारी गाड़ी आगे जा रही है आप लोग के सीधे आठ की तरफ, वैसे तो इस पहाड़ की लंबाई 7.5 किलोमीटर है। शोहदा कब्रिस्तान से शुरू होकर आखिर तक है। जैसे गाड़ी आगे जाएगी, पार्किंग इस पहाड़ की इधर दी गई है, जबल मलाका की। जबल मलाका वो पहाड़ है जिस पहाड़ के ऊपर नूरानी फरिश्ते उतारे गए थे। जब मेरे प्यारे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाह पाक मेरे पास तो टोटल ये 313 सहाबा इकराम है, आगे से 1000 मुशरिकीन मक्का है, ये 313 सहाबा इकराम शहीद हो गए, तो इस दुनिया में आपका नाम लेने वाला कोई ना बचेगा। तो उस वक्त मेरे प्यारे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ कबूल हुई। तो इस पहाड़ के ऊपर एक आयत में आता है 1000 नूरानी फरिश्ते उतारे गए, एक आयत में आता है 3000 नूरानी फरिश्ते उतारे गए, और एक आयत में आता है 5000 नूरानी फरिश्ते उतारे गए। ये पहले पत्थर का पहाड़ था, जैसे नूरानी फरिश्ते उतारे गए रेसा रेसा होकर कंबर रेत का पहाड़ बना। ये सब मेरे प्यारे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआओं का वसीला है। तो हाजी ज़बान किसी हाजी ने इधर से रेता नहीं उठानी। जैसे माँ अपने बेटे को अपने से जुदा नहीं कर सकती, ऐसे मदीने की मिट्टी को मदीने से जुदा नहीं करना चाहिए। ये मान ली मुकद्दस ज़ियारत है, मुकद्दस मकाम है। इधर हमारी गाड़ी का सिर्फ 10 मिनट स्टे होगा ज़ियारत के लिए। जैसे आप लोग ज़ियारत करें, ज़ियारत कर वापस गाड़ी में आए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 3 दफ़ा गुज़र हुआ, तो हमारे प्यारे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वादी के अंदर क़याम किया। इस वादी को हमारे प्यारे नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की वादी करार दिया है। और जो आपको ये इर्द गिर्द पहाड़ नजर आ रहे हैं, इन पहाड़ों का नाम है जबल बरकान। ये जन्नती पहाड़ है। अस्सलाम वालेकुम। ये मस्जिद आरीश है, जहाँ पर जंग बदर के दौरान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना खीमा लगाया था। उनका खीमा यहीं पर खीमा जन थे अल्लाह के रसूल, और यहीं से इन्होंने दुआ की थी कि ऐ अल्लाह, ये 313 मुजाहिदीन अगरचे आज शहीद हो गए तो फिर इस ज़मीन पर तुम्हारा नाम लेने वाला कोई न रहेगा। और इसीलिए अल्लाह ने फ़रिश्तों की फ़ौज उतारी थी। और ये जो हम देख रहे हैं, ये खजूरों का बाग सामने, यही जंग बदर का मैदान था। और इसी जंग बदर के मैदान में अतबा, शीबा, वलीद, बड़ा बड़ा जंगजू जो था वो मक्का का, वो सब यहाँ मारा गया था। और यहीं 14 सहाबा भी शहीद हुए थे, जिसमें 13 को यहाँ दफनाया गया था। और हज़रत उबैदा इब्न हारिस को दूसरी जगह बाद में उनका इंतकाल हुआ था, तो उनको आगे मदीने के रास्ते में दफनाया गया था। तो ये मस्जिद बहुत ही ख़ास मस्जिद है, क्योंकि इसी मस्जिद में अल्लाह के रसूल का खीमा था, उसी जगह को मस्जिद बना दिया गया है। और ये मस्जिद में ही उसी खीमा में अल्लाह के रसूल ने दुआ की थी, जो दुआ अल्लाह ने कबूल की थी। और जो हम पहाड़ देख रहे हैं सामने, उसमें देख रहे हैं कि ये एक रेत का पहाड़ है। इस पहाड़ को जबल मलाइका भी कहते हैं। और इसी जगह मलाइका की फ़ौज उतरी थी, जिस फ़ौज ने कुफ़ार के ऊपर टूट पड़ी थी। और यही वजह से ये पहाड़ रेज़ा रेज़ा होकर के, जो पत्थर का पहाड़ था वो पहाड़ बालू का हो गया था, रेत का हो गया था। ये देखिए सामने है, ये है जंग बदर का मैदान, नीचे से लेकर ऊपर तक। और यहाँ बस सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खीमा, और ये मैदान जंग का मुकाम नीचे जो हम पस्ती की तरफ देख रहे हैं, ये जंग बदर का मुकाम है। यही है जंग बदर का। यहाँ पर आपका नाचीज़ मोहम्मद मुग़ल आज़म आज ज़ियारत के लिए हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। ये मस्जिद में तहज्जुद के वक्त का नज़ारा है। अल्लाह के फज़ल करम से बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार माहौल, बहुत ही शानदार, माशाअल्लाह हर तरफ नूर ही नूर बिखरा हुआ है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मस्जिद नबवी का नज़ारा पीछे में है। ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इतना अच्छा नज़ारा देखने को मिले। तो सामने रोज़ा घर है। ये सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बाग है, इसको लगाया था। माशाअल्लाह बहुत अच्छा इसमें पेड़ सब, और इसमें देखिए खजूर सब है, बाग है, पीछे भी है, बाग पीछे भी है इनका। और यहाँ पर
धीरे धीरे कमर्शलाइज तो हो ही रहा है सब चीज़। देखिए ऊपर में बंधा हुआ है सब खजूर, सब बांध दिया गया है इसको, इस तरह से अभी है, पहुँच चुके हैं। और ये रूम है, सब लोग एयरपोर्ट पर लाइन में लगे हुए हैं, सब कुछ चेक वेक होगा सबका। सब लोग देखिए अपना है लाइन में लगे हुए। ये है एयरपोर्ट, चलो हो गया। अस्सलाम वालेकुम। ये 2 किबले वाली मस्जिद है। पहले जो था किबला वो इधर था, इस तरफ था किबला पहले, वही नाजिल हुई अल्लाह के रसूल पर किबला तब्दील करना है। जैसे देखिए इसमें अभी भी उस तरह के पुराने मेहराब वगैरह सब जो इधर किबला था। और जब तहवील का वाक़ा आ गया वक्त तो फिर किबला इधर हुआ और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इधर ही नमाज में अपना रुख काबे की तरफ कर लिया। पहले बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख था, तो यही मस्जिद क़िबलतैन है। इसी में लोग आते हैं, नफिल पढ़ते हैं। हम लोगों ने भी नफिल अदा किया और अब हम लोग आगे की तरफ इंशाअल्लाह निकल रहे हैं। बड़े बुजुर्ग वो लोग रहते हैं तो जगह बैठ जाते हैं। ये देखिए बच्चे लोग आ गए इसके, बच्चे लोग अब शुरू कर दिए, लगाना शुरू कर दिए हैं दस्तरखान पर सब चीज़। और अब ये लोग जो है तो पूरा अरेंजमेंट करते रहेंगे सब चीज़। छोटे छोटे बच्चे इन लोगों को तरबियत दी जाती है, लगता है बचपन से, कि किस तरह से मेहमान नवाजी की जाए। तो देख करके समझ में आता है कि आखिर हिजरत के लिए अल्लाह के रसूल को मदीने के क्यों सेलेक्ट किया गया था। इसकी भी एक वजह ये रही होगी, ये भी एक बहुत बड़ी वजह रही होगी, यानी इनका एक खलूस। वजह तो अल्लाह सब कुछ बेहतर जानता है। और ये लोग देखिए आ गए सब लोग, मुकम्मल मकामी लोग सब हैं, ये लोग लोकल लोग सब हैं। लगता है कि यहाँ के गाँव से आते हैं। कुछ लोग पानी ला रहे हैं, ला करके लगा रहे हैं।